हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि वाई यूजीसी नेट नॉट क्वालिफाइड। क्या आपका भी रिजल्ट यूजीसी नेट का नॉट क्वालिफाइड आया है? क्या आपने भी बहुत मेहनत करी थी लेकिन आपका हो नहीं पाया? जिन बच्चों का जीआरएफ रह गया 1 या 2 क्वेश्चन से, या थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो उनका जीआरएफ हो जाता। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ मार्क्स से नेट रह गया और कुछ ऐसे जिनका पीएचडी रह गया। या फिर पॉजिटिव वे में बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीएचडी हो गया लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और जीआरएफ रह गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीएचडी प्लस नेट हो गया लेकिन जीआरएफ रह गया। तो ये हम सबका एक पर्सपेक्टिव है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज़, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। हमें लगता है कि शायद ये मेरे बस का ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे, जिन बच्चों का एम जीआरएफ होता है और वो 3-4 बार से उनका नेट क्लियर हो रहा है, लेकिन जीआरएफ को कभी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन से रह जाता है। मतलब कि एक स्मॉल मार्जिन से रह जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं जीआरएफ नहीं कर पाऊँगा। ऊपर से फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर्स और खुद से कॉम्पिटिशन, और आस-पास जो हमारा कॉम्पिटिशन है उससे हमें लगता है कि यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एम नेट का होता है, उन बच्चों का नेट ठीक क्लियर नहीं होता है। 3-4 बार अटेम्प्ट उनका नेट रह जाता है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन विद अ स्मॉल मार्जिन, और उन्हें लगता है कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे बस का नहीं है। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखना है, अपने को क्या करना है, पॉजिटिव अपने गोल पे फोकस करना है और हार नहीं माननी है। क्योंकि फेलियर्स क्या है? फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर टुवर्ड्स सक्सेस। ये चीज़ को मन में रखते हुए हमें क्या करनी है, हमें मेहनत करनी है। अब हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपने यूजीसी नेट का जो अटेम्प्ट लिया है उसके अंदर आपके मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ से आप कितने मार्क्स से रह गए, आपकी क्या-क्या मिस्टेक्स हैं, उन सभी को क्या करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। अपने आप का सेल्फ रिव्यू करना पड़ेगा कि आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपकी कहाँ-कहाँ क्या मिस्टेक्स आई। क्या आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों में बैलेंस रहा? पेपर 1 में कम मार्क्स आए या पेपर 2 में कम मार्क्स आए? क्या आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर आपने अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, आप रिवीजन नहीं करी थी, मॉक टेस्ट नहीं लगाए? क्या-क्या आपके जो मिस्टेक्स हैं वो आप खुद ही क्या कर सकते हैं, आपको खुद को पता होगा कि आपकी क्या-क्या मिस्टेक्स रह गई है। तो ऑनेस्टली दिल से अपने आप से झूठ नहीं बोलना और अपना ऑनेस्ट रिव्यू करना है कि मेरी क्या मिस्टेक्स है। क्योंकि जैसे-जैसे हम अपनी मिस्टेक्स को देखें तो हमें समझ में आएगा कि इस वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे जितने भी सभी पॉइंट्स हैं उन सबको आपको क्या करना चाहिए, एक पेन पेपर लेके लिख लेना चाहिए कि यूजीसी नेट में क्यों फेल हुआ, मेरे अटेम्प्ट लेने में क्या कमी रह गई, क्या मेरा लक अच्छा नहीं था? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा लक है वो हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें हमारे एम पे फोकस करना है। हमें देखना है कि हमें क्या करना है, क्या हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है, हमें जीआरएफ क्लियर करना है ताकि हमें फेलोशिप के साथ हम पीएचडी कर सकें। हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपनी मिस्टेक्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी और अपनी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान करना है कि अब आगे कैसे क्या करनी है, अपनी मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, क्या-क्या जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें कैसे फेस करना है। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा। अब क्या करना है, अब वापस आपने एग्ज़ाम दिया, आपको पता है कि आपने कहाँ-कहाँ क्या मिस्टेक्स करी, तो आपको अपने कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझना है, क्लियर करना है और अपना जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस करते हुए सभी के कंसेप्ट्स को समझना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना है, पॉजिटिव रहना है और मन में बार-बार अफ़र्म करना है, अफ़र्मेशन करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, इस बार मैं पक्का करके दिखाना है, मैं कर सकता हूँ और मेहनत करनी है। कंसिस्टेंसी के साथ डेली फोकस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, लेकिन हमें क्या करना है, लगातार पढ़ना है। क्योंकि अगर हम लगातार नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो हम वापस क्या कर जाएँगे, लैग कर जाएँगे। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। हमें क्या करना है, हमें रिवीजन रेगुलर करना है। रेगुलरली रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो क्या रहे हमारे माइंड में चलता रहे। रेगुलर रिवीजन, एक रिवीजन इज़ द की टुवर्ड्स सक्सेस। धीरे-धीरे हमें पढ़ते रहना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है ताकि हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, हमें ऐसा फ़ील ना हो कि हमारी पढ़ाई हम कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी अटेम्प्ट्स लेने के बाद हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, हमें ऐसा लगता है यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो उस वजह से हम क्या सोचते हैं, उस वजह से हम ये सोचते हैं कि यार ये आता तो है, बस पेपर में इस बार शायद ना हुआ हो, तो उस वजह से हम पढ़ते नहीं है। लेकिन हमें मन लगा के पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आपने पढ़ रखी है तो उसे दोबारा पढ़िए। अगर वो पढ़ रखी है तो उसके क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने से ये पता चल जाएगा कि कहाँ क्या गलती है, कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कंसिस्टेंटली डेली एफर्ट करना है। और ये जो आपके एफर्ट्स हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट, ये क्या लेके आएंगे, ये आपको आपके गोल के पास पॉजिटिव लेके आएंगे और आप एग्ज़ाम को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने एम को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे।